अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी शिराज टीवी। दोस्तों, पाकिस्तानी मिसाइल भारत के साथ क्या कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेरिकी थिंक टैंक ने दावा किया है कि पाकिस्तान 2025 तक दुनिया की 5वीं बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा। अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से पाकिस्तानी न्यूक्लियर फोर्स 2015 के नाम से जारी रिपोर्ट में न्यूक्लियर हथियारों के अमेरिकी माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत के हामिल 6 अक़साम के बैलिस्टिक मिसाइल पहले से मौजूद हैं। शॉर्ट रेंज शाहीन 1A और दरमियानी दर्जे तक मार करने वाले शाहीन 3 मिसाइल तैयारी के मराहिल में हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 2 नए क्रूज मिसाइल भी तैयार कर रहा है, जिसमें हदफ 7 ग्राउंड लॉन्चर बाबर, हदफ 8 एयर लॉन्च शामिल हैं। पाकिस्तान इब्तदाई तौर पर कुछ ऐसे एटमी हथियार भी तैयार कर रहा है जिनको आप ज़रूरत पर नस्ब किया जा सकेगा। रिपोर्ट में माहिरीन ने दावा किया है कि 2025 तक पाकिस्तान वार हेड्स की तादाद 113 से बढ़कर 250 तक हो जाएगी, जिसके बाद अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के बाद पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जोहरी ताकत बन जाएगा। अमेरिकी माहिरीन ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं और सिक्योरिटी निज़ाम भी काफी बेहतरीन है, जबकि इसके मुकाबले में भारत का सिक्योरिटी निज़ाम पाकिस्तान से बेहतर नहीं है। दोस्तों, वाज़ेह रहे, हालिया दिनों में सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने वाशिंगटन में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने महदूद असरात वाले जोहरी हथियार तैयार कर लिए हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी जोहरी प्रोग्राम सिर्फ एक रुखी है ताकि भारत को जाहिरियत से कबल ही रोका जा सके। इसका मकसद जंग को शुरू करना नहीं बल्कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील के कामयाब तजर्बे की बदौलत पाकिस्तान उन चंद ममालिक के क्लब में शामिल हो गया है जो एक ही मिसाइल से बैक वक्त कई एटमी बम दाग कर दुश्मनों के एक से जायद अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत के हामिल हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मिसाइल ने पाकिस्तान के दफा में खातर ख्वाह इजाफा किया है। ड्रोन मिसाइल की तैयारी भी अहम संगे मेल साबित हुई है। इस सलाहियत की बदौलत जहां एक तरफ पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को मजीद मुस्तहकम कर लिया है, वहीं इसने महज एक मिसाइल तजर्बे के जरिए मिसाइल शिकन निज़ाम को बेअसर बनाकर इस शोबे में भारत को कई अरबों रुपए की सरमायाकारी को डुबो दिया है। पाकिस्तान ने नए मिसाइल निज़ाम में मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। दोस्तों, सादा अल्फाज में इस टेक्नोलॉजी की ये तशरीह की जाती है कि एक ही मिसाइल पर मुतहद वार हेड नस्ब किए जाते हैं, जो मिसाइल के एक मुकर्ररा फासले पर पहुंचने के बाद खुदकार तरीके से एक या एक से जायद अहदाफ को खुद निशाना बना सकते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क की दफाई सलाहियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान 1998 में एटमी कुव्वत बना तो पाकिस्तानी साइंसदान इंजीनियर्स की अनथक मेहनत ने इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में रवायती दुश्मन भारत पर बरतरी दिलाई। पाकिस्तान 1998 में इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। एटम बम बनाने के बाद भी पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए भरपूर चैलेंजेस दरपेश थे। वतन अजीज के साइंसदानों और इंजीनियर की मेहनत रंग लाई। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुश्मन को कहीं पीछे छोड़ दिया। भारत की गोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन भी नाकाम बना दी गई। आज पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में 60 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। क्रूज टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान फिजा, जमीन और समंदर से मिसाइल फायर करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी अहम हदाफ के असूल के बाद पाकिस्तान ने कम से कम दफाई सालियत की पॉलिसी को मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल मिसाइल अबाबेल के तजर्बे से पाकिस्तान की मिसाइल साजी की लागत में भी नुमाया कमी आई है। दोस्तों, जमीन से जमीन पर मार करने वाले टेक्निकल वेपन नसर मिसाइल ने भारत के गोल्ड स्टार्ट का मंसूबा खाक में मिला दिया। आप दूर से क्रूज मिसाइल बाबर 3 के कामयाब तजर्बे ने भारत की दफाई बरतरी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ये पाकिस्तानी फौज के अबाबीलों ने जो भारत के होश उड़ा दिए हैं, इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान जोहरी बरतरी का जादू है, जो इंडिया के सर चढ़कर बोल रहा है कि पाकिस्तान से पंगा महंगा भी पड़ेगा और तबाही और बर्बादी का सबब भी बनेगा।
दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंचे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।